एक जैसा कि मानते हैं बीजेपी और योग एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी जो योग के क्षेत्र में जो साथी बेरोजगार हैं या योग के क्षेत्र में जो हेल्थ वेलनेस सेंटर इन वैकेंसियों में अनुबंध के आधार पर लगे हुए हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वेतन विसंगति, वेतन भी कम मिलता है और स्थायी जॉब भी नहीं मिल रहा। क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बात आपने सही और सटीक पूछी है। हम्म, काल परिस्थिति के अनुसार डबल इंजन सरकार है। बिल्कुल। योग बीजेपी का नहीं, इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए है। चाहे इस देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कॉमरेड का हो, बिल्कुल सही। सबका योग है। पर उम्मीद और नज़र जहाँ टिकी होती है, जिस कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लोग जुड़े हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी को जोड़ करके योग को देखा जाता है, और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। योग शिक्षक पिछले कार्यकाल में भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। समिति के माध्यम से, बहुत सारा पत्राचार के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई थी, और जगह जगह हमें देखने सुनने को मिला था, और हमें आभास हुआ कि शायद बीजेपी का योग है। जब से डबल इंजन सरकार बनी है, आशाएं बहुत ज़्यादा थी योग शिक्षकों की, जी। पर आज 2 साल होने को हैं। बीजेपी सरकार डबल इंजन सरकार होते हुए, सेंटर और स्टेट दोनों में सेम रहते हुए, भाई आगे पीछे रहें, एक जगह रहें, एक जगह न रहें, तो ये माना जाता है कि इसमें कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई अड़चने बाधा आ जाए। अब तो बाधा आने वाली कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी सरकार क्यों योग शिक्षकों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों इनको रोजगार से नहीं जोड़ रही है? प्रत्येक क्षेत्र में अपना काम कर रही है, प्रत्येक लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। इस बात को लेकर राजस्थान योग शिक्षक समिति बड़ी क्षुब्ध है, नाराज है, और इस नाराजगी को प्रकट करने के लिए आपको बता दूं दिनेश जी, जल्द ही, ज़्यादा ग्रुपों में हम मैसेज वायरल नहीं कर रहे, बाकी रोज हमारी बातचीत हो रही है। जयपुर में जल्द ही धरना प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा, 3 दिन का धरना यहाँ पर दिया जाएगा, और ये सारी बातें सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए इस कड़ाके की सर्दी में, माइनस इस टेम्परेचर में भी योग शिक्षक वहाँ दरी कंबल बिछा ओढ़ के वहाँ रहेंगे और सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे। ये बात बहुत बड़ी बनेगी, और मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। इस बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, जो आज धूमिल होती नजर आ रही हैं। 8,000 में 5,000 में काम करने को बेबस हो रहे हैं। फिर उस सरकार में, इस सरकार में क्या फर्क पड़ा? इस महंगाई के दौर में कैसे काम चलाएंगे? अन्य स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी में काम, 27-28,000 की सैलरी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे योगा ट्रेनर को रोजगार दिया गया है, परमानेंट वैकेंसी आई है। तो यहाँ क्यों नहीं? क्या हम भारत देश के वासी नहीं है? क्या राजस्थान भारत देश के बाहर है? इस बात को, इस आवाज को बुलंद करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग लेते हुए समिति के द्वारा जल्द ही कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको बताई जाएगी। एक सवाल और सर, ये जो योग के क्षेत्र में जो साथी आते हैं, जो पैसे लगा के आते हैं कि हम योग के क्षेत्र में जाएंगे तो हमारा फ्यूचर है जो ब्राइट होगा, फ्यूचर सुनहरा फ्यूचर होगा और हमें जॉब देखने को मिलेगा, तो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, इतने पैसे फीस भर के वो डिग्री डिप्लोमा करते हैं, तो योग के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? क्या इनका फ्यूचर ब्राइट होगा? क्या इनको फ्यूचर में योग के क्षेत्र में स्थायी जॉब देखने को मिलेगी? तो इसके बारे में कुछ। देखो, ये योग क्षेत्र एक नया क्षेत्र है, और वैसे प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। हमारी जो बहुत बड़ी एक विरासत रही है वो योग है, और विदेशों में भी योग का अच्छा प्रचलन बढ़ा है। मोदी जी ने भी योग पे अच्छा कार्य किया है। विश्व योग दिवस और ध्यान दिवस भी अब तो 21 दिसंबर को निश्चित किया गया है। तो ये तो मान के चले हैं दिनेश जी कि योग के क्षेत्र में कैरियर की असीम संभावनाएं हैं, और आज भी जो एक अच्छा योग शिक्षक है, सुयोग्य प्रशिक्षित ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है, वो बेरोजगार नहीं हो सकता। फिर भी अगर बात करें रोजगार की, सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट जॉब की, तो योग शिक्षकों का भला होगा, पक्का होगा। ये समय काल परिस्थिति के अनुसार ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एक समय होता है और समय पीक पॉइंट पे है। योग शिक्षा में जो भी लोग उच्च डिग्री लेके आ रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी स्टडी करके आ रहे हैं, वो वास्तव में आएंगे। पर एक बात मैंने पहले भी एक बार एक मैसेज के जरिए बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, योग शिक्षकों का भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन उन्हीं योग शिक्षकों का भविष्य सुनहरा होगा जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी में ध्यान लगाते हैं, इधर उधर की बातों में नहीं। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं वो बच्चे बहुत आगे तक निकलेंगे। इसमें कंपटीशन होगा, बड़ी वैकेंसी आएगी, आरपीसी के थ्रू वैकेंसी आएगी। इसलिए सब योग शिक्षकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई से पीछा न छोड़ें।
दिन रात आप पढ़ाई करें, अच्छे योग की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। योग का अच्छा नॉलेज आपके पास अपडेट होना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी। असीम संभावनाएं है रोजगार की, लेकिन आप धरे के धरे न रह जाएं। मुझे इस बात की बहुत बड़ी चिंता है और फक्र है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक योग शिक्षक भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में अव्वल रहें, कहीं कमजोरी प्रदर्शित ना करें, पढ़ाई के साथ नाता ना तोड़ें, इससे नाता बरकरार रखें, तो आपका भविष्य सुनहरा होगा। परमानेंट वैकेंसी भी आएंगी, अच्छी सैलरी में, सम्मानजनक स्थिति में भी आप आएंगे, पर जब तक हमें मुकाबला करना होगा, डटे रहना होगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जो योग के क्षेत्र में साथी एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि योग शिक्षक संघर्ष समिति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे फ्यूचर में यह सहायक सिद्ध होगी। और जो हमारी समस्याएं हैं इनको लेकर विभाग में जो आला अधिकारी है सरकार के पास पहुंचाएगी और इसका निवारण जल्दी करेगी। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो योग के क्षेत्र में जो साथी लगे हुए हैं उम्मीद भरी निगाह से आपको देख रहे हैं कि योग शिक्षक संघर्ष समिति का सहयोग अभी नहीं आगे फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा और हमारे साथ रहेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आगे भी जिस प्रकार आप इतने 5-6 वर्षों से आपने कड़ी मेहनत करी है और ज्ञापन दिए हैं, सहायता करी है, तो फ्यूचर में भी आप इन योग शिक्षकों का साथ देते रहेंगे। जी, डीके जॉब न्यूज़ को भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा भाई दिनेश जी का, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाई, यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाई हैं। जल्दी आपको सुखद खबर देखने को मिलेगी। आप अपडेट रहिएगा, देखते रहिएगा चैनल को, डीके जॉब न्यूज़ को अपडेट करते रहिएगा, और जल्द ही आपको खबर, वायरल खबर के माध्यम से पता लग जाएगा कि कब क्या कैसे किस प्रकार से रणनीति तैयार होती है। योग समिति के द्वारा निर्णय लेके जैसे परमिशन मिलती है आपको सूचना मिलेगी। हम सब मिलेंगे धरना स्थल शहीद स्मारक जयपुर में जल्द ही। ओम प्रणाम, धन्यवाद। योगाचार्य रामोतार यादव, राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति। बहुत बहुत धन्यवाद।